नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी को फाइनल कर रहे हैं, हरी झंडी दे रहे हैं। औपचारिक ऐलान भले नहीं हो रहा है, क्योंकि औपचारिक ऐलान से बीजेपी को समाजवादी पार्टी की रणनीति का पता लग सकता है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे के खिलाफ किस नेता को हरी झंडी दी है? 2027 में मनोज पांडे का मुकाबला कौन करेगा? क्योंकि मनोज पांडे लगातार ऊंचाहार में 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2012, 2017, 2022 समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो समाजवादी पार्टी को एक नई लीडरशिप भी खड़ी करनी है। अब उस लीडरशिप में दोस्तों, इन सभी नेताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को उतार दिया है मैदान में। जैसे अभय सिंह के खिलाफ लौटन राम निषाद को उतारा है, राकेश सिंह के खिलाफ डॉक्टर सिंधुजीत सिंह लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया मैदान में उतर चुके हैं। तो मनोज पांडे के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इस राजनीतिक परिवार को मैदान में उतार दिया है। राजनीतिक परिवार है दोस्तों, बीएन मौर्य जी हैं। बीएन मौर्य हैं और इनके पुत्र आकाश मौर्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आकाश मौर्य, और इनके परिवार में 2011 से लगातार ब्लॉक प्रमुखी का पद चला आ रहा है। लगातार 2011 से 2026 आ गया है, मान लीजिए। तो लंबा राजनीतिक अनुभव है। समाजवादी पार्टी से जो हरी झंडी दी गई है, आकाश मौर्य जी मैदान में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दी है। जमीन स्तर पर काम शुरू हो चुका है, यानी कि समाजवादी पार्टी से इनका टिकट फाइनल है। वहीं पर दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा ऊंचाहार का जातिगत समीकरण क्या कहता है। ऊंचाहार में पासी समाज है 75,000 से ज्यादा, और यह पासी समाज दोस्तों समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है, कांग्रेस का वोट माना जाता है। लोकसभा के चुनाव में, अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से राहुल गांधी खड़े थे। पासी समाज का अधिकतम वोट मिला। अब आप मान सकते हैं कम से कम 70-80% समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वोट मिला। उसके बाद यादव जो सपा का कोर वोटर है, मौर्य किसी का कोर वोटर नहीं है, किसी का कोर वोटर नहीं है। हालांकि कुछ समय तक बसपा का था, भाजपा ने समय समय पर लिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मौर्य वोटर भारी तादाद में टूटकर समाजवादी पार्टी की तरफ आया। और ब्राह्मण 30,000, मुस्लिम 30,000, चमार एससी जाटव 25,000 और क्षत्रिय 25,000, लोध 10,000, कुर्मी 10,000, अन्य 50,000। दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों में अगर आप देखेंगे तो पासी आएगा, यादव आएगा, मुस्लिम आएगा। और यहां पर मौर्य समाज से ही मनोज पांडे का मुकाबला हुआ है बार बार। 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे लड़े मनोज पांडे के खिलाफ। 2012 की बात मैं कर रहा हूं। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे लड़े, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए। एक बार बसपा से लड़े, एक बार भाजपा से लड़े। और 2022 में अमरपाल मौर्य जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, उनको टिकट भाजपा ने दिया और बसपा ने भी मौर्य दिया। बसपा और भाजपा के बीच मौर्य वोटों का बंटवारा हो गया। अमरपाल मौर्य वहां के स्थानीय नहीं थे, लेकिन भाई जाहिर सी बात है, पार्टी के नाम पे मनोज पांडे को हराने के नाम पे, भाजपा के नाम पे लोग वोट दिए। और अंजलि मौर्य वहीं की है, तो उनको कुछ स्थानीय लोगों ने वोट दिया। 10-5 हजार लोगों ने तो पक्का वोट दिया होगा मौर्य समाज से। तो इससे मनोज पांडे बच गए समाजवादी पार्टी से, लड़े भले। तो अब की बार बीजेपी से जब लड़ेंगे तो कोर वोटर उनके पास कौन सा है? जब सपा से लड़ा करते थे तो कोर वोटर कौन रहता था? यादव रहता था, एक मुश्त 50,000 वोट देता था। 50,000 मान लीजिए। मुस्लिम रहता था 30,000, 50, 30, 80,000 इनका हो जाता था। भाई ब्राह्मण में इनका पकड़ थी। ब्राह्मण भले सपा को वोट नहीं देता, लेकिन यहाँ पर लगभग 30,000 ब्राह्मण, यानी कि यादव 50,000 जोड़ लीजिए, 50, 30, 80, 80, 30, 1,20,000
प्लस और लोगों का वोट मिल जाता था, लगभग इनका बेस वोट बन जाता था, 1,30,40,000 बन जाता था, उसी से चुनाव जीत जाते थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का क्या हो गया है, समाजवादी पार्टी का जैसे 75,000 वाला वोट बैंक है, आराम से यादव 1,25,000, 1,45,000 आप जोड़ दीजिए यहाँ पर मौर्या का 1,25,000 में, और 45,000, 1,70,000, 1,70,000 प्लस मुस्लिम का जोड़ दीजिए, लगभग 2 लाख का मौर्या लड़ाने से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक 2 लाख बन रहा है यहाँ पर। हालांकि इतना वोट पड़ेगा नहीं, पड़ेगा कम ही, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा आप मान लीजिए, समाजवादी पार्टी अगर ओबीसी लड़ाएगी, कुर्मी भी दे देगा, लोध भी दे देगा, अन्य में दे देंगे लोग जो छोटी छोटी जातियां हैं। और यहाँ पर 22 में मनोज पांडे 6,621 वोटों से चुनाव जीते थे। यहाँ पर अंजलि मौर्या को बसपा से लड़ी थी, 34,692 वोट मिला था। अमरपाल मौर्या लड़ने से यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिल गया। बीजेपी चुनाव सपा जीत गई, नहीं तब भी सपा नहीं जीत पाती। यहाँ पर 2017 में मनोज पांडे लड़े थे, मात्र 1934 से जीते। उत्कृष्ट मौर्य यहाँ पर लड़े। 2017 का चुनाव बीजेपी की लहर थी, तब भी यहाँ पर मनोज पांडे चुनाव जीत गए सपा से, तो सपा का वोट बैंक ही जिताया इनको। मनोज पांडे 2012 में भी जीत गए 2500 वोटों से। तो अब दोस्तों, क्या समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में? क्योंकि ऊंचाहार की सीट जो अस्तित्व में आई थी 2008 के बाद ही आई थी, 12 में पहली बार चुनाव हुआ था। तो क्या सपा चौथी बार जीतेगी कि मनोज पांडे यहां पर चौथी बार जीतेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बीएन मौर्या जी हैं, इन्हीं के लड़के हैं आकाश मौर्या, एसआईआर को लेकर पूरी तरह से एकदम सचेत हैं। पूरी तरह से जमीन स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। और युद्ध स्तर पर तैयारी इसीलिए चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने इनको कह दिया है, अखिलेश यादव ने इनको कह दिया है कि जाइए मैदान में उतरिए, तैयारी करिए, चुनाव लड़ाना है तो लड़ाना है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो समाजवादी पार्टी के साथ किया था, जैसे सपा ने उनको लाया था भाई, अगर टिके होते तो उनके लड़के को लड़ा सकते थे, एमएलसी बनाया था सपा ने, उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब उनके समर्थक कहते हैं समाजवादी पार्टी नहीं लड़ाएगी, मान लीजिए गठबंधन नहीं करेगी तो हम खुद लड़ेंगे यहाँ से। नुकसान क्या वो भी पहुँचा सकते हैं। ये जान लीजिएगा कि अगर 2 मौर्य लड़ेगा, 3 मौर्य लड़ेगा, बसपा से भी कोई मौर्य ही आ सकता है या कोई अन्य बिरादरी आ सकता है। अगर मौर्य का वोट बटा तो सपा के हारने का चांस बढ़ा। अगर अकेले मौर्य लड़ेंगे आकाश मौर्य तो चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। फिर मनोज पांडे नहीं जीत पाएंगे। वैसे भी 10-11 बूथ पे जीते थे लोकसभा में जब राहुल गांधी लड़े थे, क्या नाम है, तो बीजेपी यहाँ पर 11 बूथों पर जीती थी, पूरे ऊंचाहार में 11 बूथों पर। वैसे भी आप सब जानते हैं कि एक जिले में, एक विधानसभा में कई बूथ होते हैं, लगभग 400 बूथ के करीब में होते हैं। ऊंचाहार विधानसभा दिन शाहगौरा जगतपुर ब्लॉक के में एसआईआर प्रक्रिया में 49,000 वोटर को एएचडी श्रेणी में विलोपी सूची को सही करने हेतु पार्टी के सभी बीएलए से विचार विमर्श लगातार हो रहा है। लोगों के बीच इन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है, ये मेहनत चुनाव 2027 में रंग ला सकती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।